अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो असातिज़ा होते हैं ना, उन पर कौम का बहुत बड़ा एतबार भी होता है और साथ में बहुत बड़ी उनकी ज़िम्मेदारी भी होती है कौमों को संवारने में या बिगाड़ने में। क्योंकि सारी जो कौम है, जिसने भी माशरे का अच्छा करना है या बुरा करना है, वो किसी न किसी के रास्ते पे चल के करना है। लेकिन अगर असातिज़ा अपने तालिब इल्मों को उस रास्ते की तरफ ला सकें जिस पर कौमों ने संवरना होता है, तो ये असातिज़ा की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा फरीज़ा भी यही है। और तालिब इल्म जो उसकी कौमें वहाँ से निकलनी हैं, उनके लिए और उनके आने वाली नस्लों के लिए ये एक बेहतरीन एक नमूना, एक मिसाल और एक तोहफ़ा हो सकता है जो असातिज़ा तालिब इल्मों के ज़रिए अपने आने वाले ज़माने में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर असातिज़ा ही सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ाएं, सिर्फ नसाब पढ़ाएं, इसके अलावा कोई अकायद, कोई नज़रियात, कोई उनकी तख़य्युलात की तरफ कोई ध्यान न दें, तो ये मुश्किल हो जाता है। एक अक्लमंद से अक्लमंद तालिब इल्म के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो अपने रास्ते की तरफ उस तरीके से चल पड़े जिस तरीके से उसको चलना चाहिए। असातिज़ा एक तरह से वो पॉलिश का काम करते हैं, एक तरह से बढ़ोतरी का काम करते हैं तालिब इल्मों के लिए, जो लाल होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कौमों के मेयार को लेके चलना होता है, जिनके ज़रिए से कौमों का मेयार बनना होता है। अगर उनको अच्छी तरबियत मिले तो ही वो उस मेयार तक पूरा पहुंच सकते हैं, पूरा जा सकते हैं। लेकिन अगर तरबियत ही ना मिले, असातिज़ा की तरफ से वो उनको सपोर्ट ही ना मिले, या वैसे असातिज़ा ही ना मिले जिनका जहन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, जिनका जहन इस तरह से हो कि जिनकी सोच के अंदर ये हो कि हम हमारे कौम में और हमने हमारे ज़रिए से कौम ने जन्म लेना है और हमारे ज़रिए से हमारी आने वाले नस्लों ने हमारे सामने एक अक्स की तरह हमारे सामने आना। अगर ऐसी सोच तालिब इल्मों के अंदर असातिज़ा डाल दें तो वो असातिज़ा भी कामयाब हो सकते हैं और जो तालिब इल्म होते हैं वो भी वाकई कौमों को संवारने वाले या बनाने वाले हो जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल की एक नज़म है असातिज़ा के नाम से, यह हर एक उस्ताद को अच्छी तरह से याद भी करनी चाहिए और उनको ये ज़हन नशीन होनी चाहिए कि अल्लामा इकबाल एक उस्ताद की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो किस तरह से उनको रियलाइज़ करवाते हैं, किस तरह से बताते हैं कि जो एक तालिब इल्म है वो किस तरह से रहमो करम पे होता है असातिज़ा की ट्रेनिंग पर, असातिज़ा की तरबियत पर। तो अल्लामा इकबाल असातिज़ा को ये समझाने के लिए वो लिखते हैं कि मकसद हो अगर तरबियत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का पर। तो अगर एक अच्छे से अच्छा तालिब इल्म और एक बेहतरीन तालिब इल्म भी उसको अगर सही तरबियत नहीं मिलती ना, तो वो भी अपने सीधे रास्ते से भटक जाता है और उस गुमराही की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसकी जो काबिलियत होती है, जो चीज़ अच्छे रास्ते पे इस्तेमाल होनी होती है, वही चीज़ बुरे रास्ते पे इस्तेमाल होनी शुरू हो जाती है। अब असातिज़ा को करना क्या चाहिए? असातिज़ा किस भंवर के अंदर फंसे हुए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी फिर भी क्या बनती है? दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसे वालों की तगोदो। जो असातिज़ा हैं, जो मदरसे वाले हैं, उनकी क्या तगोदो, क्या कोशिश होनी है जब पूरी दुनिया ही मसाइल के अंदर, रिवायात के अंदर फंसी हुई है। उन्होंने जिद्दत की तरफ जाना ही नहीं है। जब पूरी दुनिया इसी तरह से फंसी हुई है तो मदरसे वाले क्या कर सकते हैं या फिर असातिज़ा क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ ये है कि जो कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं ना, वो उनके लिए तो बेहतरीन एक तरह से गोल्डन चांस है कि वो अपने तालिब इल्मों के अंदर वो रोशनी डाल सके, वो रास्ता मुतय्यन कर सके, उनकी मंजिलों को सामने बता सके कि तुम्हारा ये रास्ता, तुम्हारे ये मंजिल, तुम्हारे ये अफकार है। अगर उस तरफ तालिब इल्म को अगर असातिज़ा ला सके तो ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन अगर नहीं लाएंगे तो दुनिया के फंदों के अंदर तो पहले भी दुनिया चल ही रही है। तो उन्होंने अगर उसी दुनिया के अंदर जाना ना, तो फिर अपनी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो अगर बुरे रास्ते पे इस्तेमाल करेंगे तो बुराई को मज़ीद बढ़ावा देंगे और बुराई को ज़्यादा फैलाने के वो काम आएंगे और यही चीज़ आने वाली नस्लों में सबसे ज़्यादा परेशानी का बास बन सकती है। अब जो असातिज़ा ऐसा कर सकते हैं, जिन्होंने कौमों की ज़िंदगी को और उनके रुख को चेंज करने की जिनके अंदर सलाहियत है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो दुनिया की रिवायत के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने ना अपने अंदर कोई चेंजिंग लाने की कोशिश की, ना अपने तालिब इल्मों के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ना अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने खुद अपने ऊपर लिया, ना किसी और पर वो मतलब उनकी जिम्मेदारी को रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़माने के फंदों के अंदर गिरफ्तार चल ही रहे हैं। वो जिद्दत पसंद है नहीं और किसी तरफ से जिद्दत चाहते ही नहीं है। जिन्होंने इमामत करनी है ज़माने की, वही ज़माने के पीछे चलना शुरू कर दिए, वही मुक्तदी हो गए ज़माने के। ज़माना जहाँ जा रहा है हम उसके पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, हालांकि वो खुद इमाम है, उन्होंने ही ज़माने की इमामत करानी है। अगर वो भी ऐसा करेंगे तो ज़ाहिर बात है दुनिया ख़राब से ख़राब होनी है। तो असातिज़ा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि तालिब इल्मों के अंदर वो जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको बेहतर और
مثبت راستے پہ چلانے کی اگر کوشش کریں گے تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہے، اور تبھی وہ اپنے آپ کو معمار قوم کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔